स्मोक वगैरह का इशू आ रहा है, नज़ला ज़ुकाम फ्लू आ रहे हैं, आप बाहर पार्क में हम बाहर जाके सांस भी नहीं ले सकते। आपने इसकी जो रूट्स हैं वो नहीं डालनी, आपने इसके जो बेबी प्लांट है इनको आपने जो 7 इंच से ग्रीन आपने पोर्शन बढ़ानी। जो है वो वाला। ग्रीन पोर्शन आपने लेके इसको आप काट के एक वाह। गिलास पानी का डालें, ब्लेंडर में डालें, इसको ब्लेंड करके इसको स्टेन कर लें और इसको आप जो है वो सिप सिप करके जो है वो आपने खाली पेट पीना है। ये जो ग्रीन क्लोरोफिल आप जब इसको कंज्यूम करेंगे, ये आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को पूरा करेगा। अगर आप बीमार हैं और बीमारी से निकलना चाहते हैं तो आप यकीन करें मेरे कहने पे, ये 15 दिन के लिए वीरग्रास जूस थेरेपी शुरू कर दें। वाओ वाओ वाओ। 50 ml जैतून का तेल, 50 ml बादाम का तेल, 50 ml ही तिलों का तेल। तिलों का तेल। ओए। कोशिश करें कि ये सारे आपके प्योर ऑयल हो और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हो। फेस की मुख्तलिफ टोन्स, कहीं पे जो है वो ऑयली है हाँ फेस, जी, कहीं पे जो है वो हाँ जी। खुश्क हुआ हुआ है। 100 ml लेनी है ग्लिसरीन, 20 ml उसके अंदर आपने डालना है रोज वाटर, 1 खाने का चम्मच इसमें हल्दी, 1 खाने का चम्मच वो मुलट्ठी, ये आप डलवा के तो इसको जो है वो आप इन्फ्यूज कर लें, गर्म पानी के अंदर आप इसको रखेंगे। हम्म। ये आपकी हल्दी और मुलट्ठी का एक्सट्रैक्ट आपकी ग्लिसरीन के अंदर जो है वो आ जाएगा। आ जाएगा। गुड़ मैं कहती हूँ इतनी कमाल की चीज है कि जो आपके लंग्स की सफाई करता है, बलगम रेशा जो है वो साफ करता है। फिर अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, हमारा मिशन यही है कि हम नेचुरल तरीके से सेहत को किस तरह से बहाल करें, और जो दूसरी जो एलोपैथी मेडिसिन है उनको बड़े एहतराम के साथ थोड़ा सा उनको अवॉइड किया जाए और अपनी हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए। इसीलिए एक और पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, बहुत ही अजीज़, बहुत ही प्यारी हमारी नैर आपा के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, हाँ, कैसे मिजाज है आपके? वालेकुम ठीक अस्सलाम, ठाक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह वो क्या अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं, देर लगी आने में तुमको? काफी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। नैर आपा, वो कहते हैं कि सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। हाँ अब जी, सर्दी जब आती है तो वो एक तो ये है कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े निकलते हैं, सारा कुछ होता है, जरा कोजी सा माहौल होता है, हाँ बट एट द जी, सेम टाइम हाँ मसला जी, ये आता है कि आपकी इम्यूनिटी जो है ना वो भी वीक हो जाती है, हजम करने का निज़ाम जो है वो भी थोड़ा सा आहिस्ता हो जाता है, ऐसे फेस ही। पे रिंकल्स वगैरह चीज़ें वो भी प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं। हाँ जी। ओवर टू यू, मुझे बताएं कौन कौन से मसाइल आते हैं और उनको कैसे कैसे हैंडल किया जा सकता हाँ जी, सारे मिसाइल्स की तो बात कर दी आपने। इसके अंदर जो है? मेन है जॉइंट्स पेन, जिस्म जॉइंट्स में पेन, दर्द, या कोई इम्यूनिटी पुरानी तो चोट लगी हो वो भी वो इस वक्त सर्दियों में निकल आती। निकल आती। सर्दियों के अंदर वो समझ नहीं लग रही होती ये क्यों दर्द हो रही, क्यों चोट दर्द हो भी नहीं रही? लगी थी। तो फिर जब दिमाग जाता है कि हाँ तब चोट लगी थी तो अब पेन हो रही है। दिल पे चोट लगी वो भी निकल आती है। वो भी निकलती हैं, वो तो हर वक़्त। ऑन अ तो लाइट नोट उसमें जी। ये है कि जैसे ही ये मौसम चेंज होता है, ठीक है, चाहे सर्दी आ रही, सर्दियाँ जा रही हों तो गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं। स्टार्ट हो रही हूँ। 6 महीने के बाद आपने अपनी बॉडी का जो सिस्टम है थोड़ा-सा जो है वो उसको डिटॉक्स करना है, रिफ्रेश करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है? तो उसके लिए जैसे अब जो है ये गर्मी जा रही है और सर्दी आ रही है, सर्दियों के अंदर जिस तरह से आपने बात की कि इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाती है, ठीक है? उसके ब उस इम्यूनिटी वीक होने के साथ जो मेन इश्यूज़ प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशंस वगैरह के मसले मसाइल आते हैं, ड्राइनेस आ जाती है, जोड़ों में दर्दें, स्टिफनेस मसल्स में, सारी रात सो के भी सुबह उठते हैं तो लगता है सोए नहीं, नींद ही पूरी नहीं हुई, लेथार्ज और थकावट और ये वाले मसले मसाइल हो रहे बिल्कुल। होते हैं। उसके लिए जो है वो आपने जो है वो सबसे पहले जो करना है एक इम्यूनिटी बूस्टर, ठीक है? जो सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, आजकल मैंने देखा है कि चाहे 20-25 साल के भी बच्चे बच्चियां हैं, उनकी भी जो है वो जोड़ों में दर्दें हैं और उनका जो है वो कोई काम करने को दिल नहीं करता, लेटे हुए हैं। और उसके बाद अगर हम 40-45 प्लस के अंदर चले जाएं, वो कहते हैं बस जी बुढ़े हो गए, अब जो है ना हमारे जोड़ों में दर्द है और हम कुछ कर नहीं सकते। तो उसके लिए आज जो है वो मैं एक बहुत ज़बरदस्त, जो कि मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करती अरे हूँ, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं बिल्कुल। और हमारी जो है वो जो काम है थोड़ा-सा मेरा वो बहुत ज़्यादा जो है वो टफ़ है। टफ़ इस तरह से कि फ़िज़िकल जो है वो मेरी एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी जो है वो मेरी बहुत, बहुत ज़्यादा है। हर वक्त ऑन द टोज रहना है, जी, फिजिकली भी जी, और जी, जी, मेंटली भी। मेंटली बिल्कुल भी बिल्कुल। अपनी जो है वो पीछे फैक्ट्री को देखना, घर को बिल्कुल देखना, अपनी बिल्कुल बिल्कुल। प्रोडक्शन देखना, उसके बाद सारा मीडिया कुछ। वगैरह सारी चीज़ें, तो आप हम्म। अगर फ्रेश और हेल्दी होगे, तो आप अच्छे से काम कर ट्रू। सकोगे।
तो आपके लिए जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत बिल्कुल फ्री वाली जो है वो आपके साथ मैं रेमेडी शेयर करूँगी, जो कि पर्सनली मैं खुद भी यूज़ करती अरे! हूँ। आप लोग भी इसको यूज़ करें। आप 50 के होके यकीन करेंगे, 50 के नहीं, आपको लगेगा कि मैं 30 की हूँ। अरे! सिर्फ 15 दिन के अंदर आपने 15 दिन के लिए जो ये मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आपने इसको जस्ट 15 डेज़ मेरे कहने के मुताबिक आपने जो है वो इसको की यूज़ करन करना लगे है। साढ़े नाल तुसी? ये है व्हीट ग्रास थेरेपी, ठीक है? ये इस तरह से जो गंदुम है, ठीक है? ये अगर आप जो है वो इसको सर्च करेंगे तो ये इतनी ज़बरदस्त है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। अगर आपको कोई भी बीमारी वगैरह कोई मसला इश्यू नहीं है, तब भी आप इसको लें। और अगर अल्लाह ना करे कोई आपको क्रोनिक डिज़ीज़ है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, चाहे शुगर है, चाहे आप डायबिटिक हैं, चाहे हार्ट पेशेंट है, चाहे अल्लाह ना करे आपको कैंसर का जो है वो मसला है, सबके लिए ये बेहतरीन है। ये आपकी लाइफ को, आपकी बॉडी को जो है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म जो है वो कर देगी। ठीक है? आपने क्या करना है, इस तरह से आपने जो गंदुम लेनी है, गंदुम लेके आपने इसको 7 गमले आपने लेने हैं। ठीक है? इस तरह से छोटे-छोटे 7 इतने गंदुम। ही गमले? हाँ जी, इसी बस हाँ। बिल्कुल इतने-इतने छोटे हुँ। से गमले ले लें आप, इस तरह से छोटे-छोटे, ठीक है? उसमें हमने मिट्टी नहीं डालनी। आपने क्या करना है, गंदुम लेके उसको जो है वो आपने भिगो देना है, धो के अच्छी तरह से। अ, आज रात को भिगोया, अगली रात को पानी आपने उसका चेंज करके दोबारा पानी डाल देना है। यानी कि 2 दिन आपने ये करना है। थर्ड डे आपने क्या करना है कि इस तरीके से जो है ये आप मलमल का कपड़ा ले लें, हुँ। साफ-सुथरा कपड़ा ले लें, कॉटन का होना चाहिए। 3-4 तहों के अंदर आपने जो है वो गंदुम को फैला देना है। ये देखिए, ये तकरीबन 3 से 4 दिन की ये कॉम्प्लें हैं, 1 इंच की हो गई, ठीक है? ये जब आपकी इस तरह से ये बेबी प्लांट्स हैं, ये आपकी 7 इंच की जब हो जाए, 7 इंच से आपने बड़ी नहीं होने देनी, ठीक है? आपने क्या करना है, बिल्कुल थोड़ी-सी आपने ये वाली जो कॉम्प्लें हैं, इन्हें आपने काट लेना है, धो लेना है, 1 ग्लास आपने पानी का ग्राइंडर में डालना है, इनको आपने डाल के ब्लेंड कर लेना है। ऊपर से काट के इनको धो के जी, इनको जी, जी। ब्लेंड कर आपने लेना इसकी जो रूट्स हैं वो नहीं डालनी, आपने इसके जो ऊपर से। बेबी प्लांट है इनको आपने जो 7 इंच से ग्रीन आपने पोर्शन बढ़ाने। जो है वो वाला? ग्रीन पोर्शन आपने लेके इसको आप काट के 1 वॉव! ग्लास पानी का डालें, ब्लेंडर में डालें, इसको ब्लेंड करके इसको स्टेन कर लें। हुँ। और इसको आप जो है वो सिप-सिप करके जो है वो आपने खाली पेट पीना है। अरे! और अच्छा, 1 घंटे तक आपने जो है वो फिर कुछ नहीं कुछ नहीं खाना, खाना। ठीक है? ये करेगा क्या? ये निहार मुँह वाला है? ये निहार मुँह करना है। ये बेसिकली जो ग्रीन इसका कलर है, ग्रीन पिगमेंट है, ये रिच इन क्लोरोफिल है। ठीक है? सबसे पहले जो क्लोरोफिल क्या करेगा, ये जो क्लोरोफिल है ये आपके जो पौधे हैं ये उनका एक तरह से ब्लड है। ब्लड तो ओए! ये जो ग्रीन क्लोरोफिल आप जब इसको कंज़्यूम करेंगे, ये आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को पूरा करेगा। ओके, जो जब सर्दियों में जो आपका मसाइल खून, आते हैं। जी, हाँ, हाँ। आपका खून जब स्ट्रांग है, आपका खून हेल्दी है, आपका खून साफ है, वो फिर पूरी आपकी बॉडी को जो है वो क्लीन कर देगा, आपकी पूरी बॉडी को धो देगा। ठीक है? अब जिस तरह से स्मोक वगैरह का इशू आ रहा है, नज़ला ज़ुकाम, फ्लू आ रहे हैं, आप बाहर पार्क में, हम बाहर जाके सांस भी नहीं ले सकते। जरा सा सांस लेते हैं, फौरन जो है वो गला जो है वो खिंच-खिंच शुरू हो जाती है, और नज़ला ज़ुकाम ये हुँ। इशू। तो आप जो है वो इसको कम अज़ कम आप मेरे कहने पे इसको आप 15 दिन लें। अब आपका डेली का डाइट प्लान क्या होना चाहिए? डेली आपका जो डाइट प्लान है, आप कोशिश करें, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, या आप किसी क्रॉनिक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, आप हार्ट पेशेंट हैं, आप प्री डायबिटिक हैं, या आपको इंसुलिन वगैरह लग रही है, आपकी जॉइंट्स में दर्दें हैं, आपका वजन किसी भी तरह से कम नहीं हो रहा, चाहे आप 30 प्लस हैं, चाहे 40 प्लस हैं। उसके बाद टीन एज की जो बच्चियां हैं, हार्मोनल अनबैलेंस की वजह से उनकी एक्नी हो रही है, बाल गिर रहे हैं, या थायराइड का इशू है। ओए! थायराइड की वजह से जो है वो जिन बच्चियों का वजन बढ़ता जा रहा है, बाल गिर रहे हैं, स्किन के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके बाद जो 50 प्लस या 40 प्लस खवातीन है, खासकर मेनोपॉज को सफर कर रही हैं, ठीक है, उनके जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उनकी बॉडी में पेन है, जोड़ों में दर्दें हैं, स्किन जो है वो सैग कर गई है, लूज, और लग रहा है कि बस अब लाइफ का एंड हो गया, आप यकीन करें, आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। अरे! अगर आप मेनोपॉज से सफर कर रही हैं, आप इसको लेना शुरू करें, आपको फील होगा कि मैं वापस 30 में चली गई हूँ। वॉव! अगर वो बच्चियां जो ये इसमें हार्मोनल अनबैलेंस है, एक्नी वगैरह के प्रॉब्लम है, थायराइड का उनका हाइपोथायराइड का मसला है, और वेट गेन है, किसी भी तरह से वजन कम नहीं हो रहा, इसको स्टार्ट करें।
और ये 15 दिन ये का आप कह रहे 15 हैं? दिन आपने जूसेस लेने हैं, 15 दिन आपने फ्रूट्स लेने हैं, 15 दिन आपने सैलड्स लेने हैं। कोशिश करें कि आप राइस को छोड़ दें, आप खासकर जो ग्लूटेन वाली आपकी खुराकें हैं, गंदुम, ठीक है, उसको छोड़ दें। और आप अगर नहीं आपकी सेटिस्फेक्शन हो रही तो आप जौ का दलिया ले लें। आप जो है वो इस तरह की जो है वो चीज़ें जो कि हेल्दी भी हों और आपको जो है वो आपका पेट भी भरा रहे। तो अगर आप हर घंटे के बाद जो है वो थोड़ा-थोड़ा सैलड ले लें, कोई फ्रूट ले लें, अमरूद बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट में आया हुआ है, सेब आया हुआ है, तो आप फ्रूट ले लें, जूसेस पे चले जाएँ। आप यकीन करें 15 दिन के बाद आपके बाल गिरना रुक जाएँगे, आपकी स्किन ग्लो होना शुरू हो जाएगी, आपकी नज़र बेहतर हो जाएगी, आपका वेट ये आपको किक स्टार्ट दे देगा। आपने जितनी मर्ज़ी जिम कर ली है, जितने मर्ज़ी आपने डाइट कर ली, आपका वज़न कम नहीं हो रहा। आप अगर इसको फ़ॉलो करेंगे जस्ट 15 डेज़, आपका केजी से 2 केजी तक वेट आपका जो ब्लॉटिंग है जिस्म में आपके, जिसमें हाँ, आपकी जो ब्लॉटिंग खत्म होगी, कोई स्वेलिंग हुई होती है वो सब सारा निकल कुछ सब जाएगी, कुछ खत्म आपका हो लिवर जाएगा। डिटॉक्स हो जाएगा। डिटॉक्स हो जाएगा। तो वाओ! ओवरऑल आपकी ये हेल्थ एंड ब्यूटी के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि आप जो है वो ट्रांसफॉर्म जो है वो हो, आप बगैर मेकअप के, आप हर कोई आपको कहे कि हाँ वाकई कुछ चेंज आया है, कौन सी क्रीम लगा रही हो, कौन सा फेशियल करवा लिया है, क्या कर रही हो, किस सैलून जा रही हो, कहीं पे जाने की जरूरत कहीं नहीं जाने की आपको। ज़रूरत नहीं है। आपके बाल, आपकी आँखें, आपका चेहरा, ये जो आँखों के नीचे हलके हैं, सारा कुछ सिर्फ़ ईच एक एंड चीज़ से, एक लेकिन चीज 15 दिन ये है और इसके साथ कोई आपने कोई जंक फूड या वो चीज़ उससे इज्तनाब करना है, उस चीज़ बिल्कुल पे नहीं जाना है। नहीं ये भी जाना, एक इम्पोर्टेंट है। बहुत 15 दिन जरूरी। के बाद तुसी कोई खा सकदे हो कोई एहो जी जंक जी, फूड जी, या जी। फास्ट फूड खा देखिए ले? हाँ जी, नहीं देखिए जब आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी और आपको लगेगा कि वाक़ई जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ़ से निकालनी है, जंक फूड निकाला है, तो वो खुद ब खुद आपका दिल करेगा कि नहीं अब मैं इन चीज़ों को अवॉइड करूँ, मैं हेल्दी डाइट की तरफ जाऊँ। अगर कभी दिल करे तो एक चीटिंग डे रख लें उसके अंदर, ठीक हुँ, है? उसमें आप लेकिन थोड़ा-बहुत, हुँ। जब आप इतनी मेहनत करेंगे और इतना हाँ। पॉज़िटिव रिज़ल्ट आएगा तो खुद ब खुद आप फिर इन चीज़ों को अवॉइड करते बिल्कुल हैं। सही, क्योंकि होता ये है कि हम पैसे के पीछे, दौलत के पीछे, गाड़ियों, घरों के पीछे हम जाते रहते हैं, सेहत के पीछे नहीं जाते। नहीं सेहत जाते। वो सारी चीज़ें जिनको हमने एन्जॉय करना है सेहत के साथ, वो सेहत जो है, सेहत वाला चैप्टर हमारा क्लोज़ हो जाता है। अब जी। आपके पास पैसा है, घर, गाड़ी, बंगला सारा कुछ है जी, और आप उसको एन्जॉय नहीं कर सकते। आप जो है वो दवाइयों पे लगे हुए हैं और आप लगे हुए छोटी-छोटी हैं। चीज़ों पे लगे। सबसे कीमती जो सबसे कीमती दौलत है चीज़ है। आपकी वो अरे आपकी अल्लाहु सेहत और अकबर! अल्लाह तंदुरुस्ती। सेहत और तंदुरुस्ती, बाकी चीज़ें आती जाती रहती हैं, कोई इसके ऐसा बाद मसला ये नहीं होता। सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही बहुत ज़्यादा इश्यू होता है कि बाल ड्राई, हुँ, बाल रफ, डैंड्रफ, ठीक है? बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं लग रही क्या करें। आप यही वाला जो व्हीट ग्रास है, हुँ, ठीक है? बिल्कुल फ्री की जो है ये रेमेडी है। हुँ। आपने जो जूस बनाया उसमें से थोड़ा-सा जूस आप बचा लें। आप उसको शावर बॉटल के अंदर डाल लें। अरे! शावर बॉटल के अंदर डाल के आपने बाल धो लिए। आप ये वाला जो टोनर है, ये हेयर ग्रोथ आपका टोनर है। बाल धोने के बाद? बाल धोने के बाद, गंदे बालों में नहीं। नहीं। आपने इसको शावर बॉटल के अंदर डाल के बाल धो लिए, नहा लिया, टॉवल ड्राई कर लिया, बाल खुश्क हो गए। ये वाला जो टोनर है आप अपने रूट्स, लेंथ, एंड पे स्प्रे कर लें। अरे! कोई वाह! ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं। आपके बाल आप अगर पहले तोड़ें तो वैसे करके टूट रहा है। हुँ। ये जब लगाएँगे ये ड्राई हो जाएगा, इसको लगा रहने देना, आपने वॉश नहीं करना। कोई स्मेल वगैरह भी कोई नो, चीज़ कोई नो, कुछ नहीं है, इसका तो नो, क्या होना है इससे? नो, वाओ! कुछ वाओ! भी नहीं। ये इतना ज़बरदस्त टोनर है आपके बालों के लिए, आपके स्कैल्प के लिए कि ये आपकी बालों की डैंड्रफ ख़त्म कर देगा। जस्ट ये एक इंग्रीडिएंट आपका एक टाइम एक यूज़ जो है वाओ! और 15 दिन अगर आप इसको पी रहे हैं और 15 दिन ही आप इसको अपने बालों बालों पे पे इस तरह लगा से रहे हैं। स्प्रे करें। कोई ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बालों के जितनी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, ये टोनर सिर्फ़ उसको इससे। सॉल्व करेगा। वो जो एक कोई आती है, कोई शैम्पू आता है या कोई तेल आता है उसमें बताते हैं कोई 10 तरह के तेल इस डाले हुए हैं सारा कुछ, हाँ उसमें जी। कोई ऐसी चीज़ किसी चीज़ कुछ की ज़रूरत भी नहीं डालने रहेगी। कोई ऑयल, ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अंदर वो तमाम विटामिन्स हैं कि जो एसेंशियल हैं आपकी अच्छी हेल्थ के अच्छी लिए, हेल्थ के लिए। आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए। तो आप ये वाला जो टोनर है ये इंतहाई कीमती, आपका सो ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव। लिक्विड बन गया होगा। नो, जस्ट जस्ट लाइक एक वाटर, हुँ। बिल्कुल भी नहीं। एक पानी का जो है वो हल्का सा ग्रीन कलर का आपका टोनर है। वही ना लिक्विड हल्का होगा सा वो जी, आपने जी, जी, स्प्रे जी, वो कर लेना है लिक्विड, हाँ बालों जी, में। बिल्कुल उसको आपने स्प्रे करना है, वो ड्राई। रूट्स में स्प्रे। रूट्स, लेंथ, एंड सारी अब हाँ, स्प्लिट एंड्स बन रहे हैं, बाल हाँ। नहीं ब्रेक हो लेकिन रहे हैं। आपने रूट्स में स्प्रे करना है, स्प्रे जो रूट्स स्कल पे पे भी करना करें है, आप पूरे, स्कल अगर पे जो करना जो लोग देखें ना बालों को डाई वगैरह करवा रहे हैं, आयरन कर रहे हैं, ब्लो ड्राई है। लो कर रहे हैं, ड्राई कर बालों का मॉइस्चर लॉस हुआ हुँ। हुआ है, तो ये उसको रिप्लेस करेगा।
ठीक है, ओके। अगर बहुत ज्यादा ड्राई डैमेज फ्रीजी हेयर है तो इसी के अंदर 1 चाय की चम्मच आप ग्लिसरीन की ऐड कर लें। ग्लिसरीन वो भी हेल्प ग्लिसरीन, करता है? ओहो हो, ग्लिसरीन तो आपको पता है एक नेचुरल आपका जो है वो एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट है हमारी प्रोडक्ट के अंदर। हुँ। तो जो ग्लिसरीन आप देखें हमारी नानियां दादियां बचपन के अंदर सर्दी स्टार्ट होते साथ ही ग्लिसरीन के अंदर रोज वाटर और लेमन डाल के या जो है तो वही लगाते होते थे। तो ग्लिसरीन आपके बालों को बेहतरीन जो है वो एक लुब्रिकेशन देगा। वाओ! और वो ग्लो और वो सारे शाइन और डेफिनेटली, सारा कुछ वो बिल्कुल आपको बिल्कुल, बिल्कुल कोई डिफरेंट वॉश चीज़ करने की लगेगी। जरूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं। ऑयल लगाएं, ऑयल को तो वॉश करना पड़ता है ना, ये आपको वॉश भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वाटर सोलबल है जो ग्लिसरीन है। बिल्कुल सही। जो लोग अभी इस तक नहीं पहुँचे हैं, नॉर्मल घरों में जो है उसमें गंदम नहीं पहुँच पा रही क्योंकि ये आटा नहीं है, ये गंदम के हाँ वो जी हैं की, दाने हैं सारे वो है। ये आम पंसारी की दुकानों मिल से जाती मिलते हैं बड़ी जहाँ इज़ी चक्कियाँ अवेलेबल, लगी इज़िली हुई हैं। अवेलेबल, इज़ी आम दुकानों अवेलेबल। पे क्योंकि नॉर्मल दुकानों में हाँ, हलीम हाँ जी, वगैरह में में डलती डलता है, हैं ये आम डलता है। मिलती आम है। वो हाँ पंसारी जी, के अलावा भी मिल जाती आम हैं, जनरल मिलती है, स्टोर से मिल जाती हैं, बिल्कुल कोई आम ऐसा कोई मिल मसला आम नहीं मिलने है। वाली और सस्ती तरीन चीज है। सबसे तरीन चीज़ है। इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं घर के अंदर? हाँ जी, जिस तरह से कुछ लोगों को आदत है और सर्दियाँ हैं, सर्दियों के अंदर जो है वो ऑयलिंग मस्ट है। मस्ट है, बिल्कुल सही। वीकेंड पे मैंने देखा है कि मर्द हज़रात भी, ख़वातीन भी ऑयलिंग ज़रूर अजनल, करती हैं। मेरे लंबे बाल ने मैं तो हर तीसरे दिन करने पैंदे ज़बरदस्त, हाँ जी। ने। तो मैं मेरी देख रही बेगम का हौसला है। माशाल्लाह। जी। मैं देख रही होती हूँ कि ना वो सारे ढेर सारे तेल डाले उसमें प्याज अदरक ये वो चीजें डाल के अब उसको पका रहे हैं, उसको जला रहे हैं, उसको कोयला कर दिया, ये ले जी आपका ऑयल बन गया। प्याज़, अदरक भी सारा प्याज़ कुछ, का तो मैं सुना जी था, जी जी, अदरक भी। प्याज भी अदरक भी उसमें एलोवेरा पता नहीं और क्या सर क्या डाल के हुँ। फिर उस ऑयल को जला देते हैं। हाँ। देखें कोल्ड प्रेस ऑयल क्या है बेसिकली। जो कोल्ड प्रेस ऑयल है उसको इतने माइल्ड, इतने आराम से जो है वो उसको कोलू से उसको जो है वो प्रेस किया जाता हुँ, है हुँ। कि वो एक टाइम के अंदर उसका आहिस्ता आहिस्ता ऑयल निकलना शुरू होता है और उसकी जो क्वालिटीज प्रॉपर्टीज विटामिन्स बर्न नहीं होते। बर्न नहीं होते। जबकि आजकल आ गई है मशीनें, मशीनों के अंदर अगर ये सीड्स डाल के हम ऑयल निकालते हैं तो वो इतने टेम्परेचर के ऊपर चला जाता है कि उसके अंदर के जो विटामिन्स हैं, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज क्वालिटीज जो ऑयल सोलबल वो जो है वो बर्न उसके, हो जाते वो हैं। बर्न हो जाते ओए हैं। होए! अच्छा, 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 इसकी अच्छा, मिसाल अच्छा। मैं आपको थोड़ी सी ऐसे दूंगी। आप ग्राइंडर के अंदर कोई भी चीज आप ग्राइंड करते हैं, ठीक है, आप बादाम ग्राइंड कर लें, कोई भी ड्राई चीज ग्राइंड करें, जब उसको निकालेंगे वो गर्म होती गरम है। होती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। उस पोजीशन पे आके, उस टेम्परेचर पे आके उसके सारे कंपाउंड्स बर्न हो बर्न जाते हैं। ओए होए! तो जब आप तेलों को इतनी देर तक इस टेम्परेचर पे पका के काला स्याह करेंगे तो जो तेल के अपनी क्वालिटीज है वो भी खराब हो गई। तो आपको जो है वो मैं एक ऑयल जो है वो बनाना बताती हूँ, ठीक है। सर्दियों के अंदर आप इस ऑयल को जो है ये बना के रखें। ये तो मुझे ये जैम ऑयल लग रहा है, तो बंदे खा भी जाएँगे। वाह! हाँ जी, वाह! ये इसके अंदर कोई हमें चीजें जलाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने क्या किया है, 50 ml जैतून का तेल, 50 ml बादाम का तेल, 50 ml ही तिलों का तेल। तिलों का तेल, ओए! कोशिश करें कि ये सारे आपके प्योर ऑयल हों और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हो। इसके अंदर जो है वो तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा आप एलोवेरा का, थोड़े से कड़ी लीफ और रोजमेरी, इन चीजों को आप इसमें 8 से 10, एलोवेरा और थोड़ा-सा और कड़ी कड़ी लीफ लीफ और रोज़मेरी, और रोजमेरी, और इसमें 8 से 10 लौंग आप डाल दें। लौंग और ये हर चीज़ अवेलेबल है, कोई ऐसा कोई रौला जी, नहीं है, कोई इसको मुश्किल आपने नहीं जो है। है वो बंद करके ढाँप के आपने इसको, जैसे कैबिनेट है जहाँ पे किचन है, जहाँ पे थोड़ी सी हीट है, आप इसको वहां पे रख दें। 4 से 5 दिन के अंदर ये आपका ऑयल रेडी हो जाएगा। उसी टाइम अगर आपने रेडी करना है, आप क्या करें, खोलती हुई पानी की देचकी है, हुँ। आप उसके अंदर इस बॉटल को रख दें, ऊपर से ढक दें। ये अगर जब 4 दिन नहीं रखना, फौरी चाहिए तो फिर जी उसको जी जी वैसे जी, उसको बॉटल को ही गरम कर लें। बॉटल को आप गरम, जब ये हल्का सा हीट में आएगा हाँ, ऑयल, इसके अंदर जितनी हर्ब्स है ये इन्फ्यूज हो जाएंगी आपके ऑयल में। बिल्कुल आप सही। देखें जो अच्छे ब्रांड है वो इन्फ्यूज्ड ऑयल लिखते इन्फ्यूज़्ड हैं, ऑयल लिखते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही। तो इसके अंदर सारी जो हर्ब्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्वालिटीज इन्फ्यूज हो जाएंगी। और वो वैसी ही रहेंगी, वो वो जी, बर्न आउट नहीं हुई बर्न होंगी, आउट नहीं इन्फ्यूज़ हुई, हुई होंगी, सारे जो है वो उसके विटामिन्स, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी इस ऑयल के अंदर आ ऑयल गए। के अंदर आ गई। अब इस ऑयल को यूज कैसे हुँ, करना है, मोस्टली आप देखें क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कि कुछ होगा ना, इसके तो फ्यूम वो बन जाएँगे, पार्टिकल्स भी होंगे, सारा कुछ जी होगा। जी जी, अब इसको यूज आपने कैसे करना है, मोस्टली आपने देखा होगा कि खवातीन बच्चियां 3 दिन या सर्दियों में 4 दिन नहीं नहाई, चलो सुबह नहाना अब तेल लगा लें। तेल लगा लो, बिल्कुल सही। ऐसे तेल नहीं लगाना, हाँ, इस तरह से गंदे बालों में तेल नहीं लगाना। आप देखें आपके स्कैल्प पे ऑयल आया हुआ है, हाँ, डर्ट है, डर्ट डस्ट है, बिल्कुल सही, बिल्कुल उसी पे सही। आपने ऑयल लगा लिया, तो मुझे बताएं ऑयल लगाने का फायदा ऑयल रूट्स तक पहुँचेगा ही नहीं, बल्कि और पहुंचेगा ही नहीं, कुछ और कीचड़ सा बन कीचड़ जाएगा। सा जी
आपने क्या करना है, बाल आपने वॉश कर लिए, आपने टॉवल ड्राई कर लिए, आपके बाल 80% ड्राई होने चाहिए, पूरे नहीं। अच्छा 100% ना हो, 100% नहीं हो। थोड़ी सी नमी हो आपने उनमें। आज से पहले भी ऑयल लगाया हुआ है, मेरे कहने तरीके के मुताबिक आप लगाएं। आप अगर आधा कप तेल लगाते हैं ना अपने बालों के अंदर, तो वो आपके बालों के ऊपर ऊपर रहता है। ऊपर ऊपर ये ऑयल आपने जस्ट 2 टेबल स्पून लगाएंगे और आप कहेंगे कि ये ऑयल गया कहाँ, ये आपके बालों में, स्कैल्प पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, मेरे दिए गए अगर मेथड से आप लगाएंगे। वाओ, बाल आपने वॉश कर लिए, 80% आपके बाल ड्राई हो गए। आपने क्या करना है, ऑयल को हल्का सा नीम गर्म कर लेना है। इस ऑयल को हल्का इस सा ऑयल नीम को कर। नीम गर्म करके आपने कॉटन के साथ, आपने मांग निकाल निकाल के आपने अपने पोर्स के साथ हल्के हल्के मसाज के साथ सारे बालों में तो लगा इसके लिया। अंदर पार्टिकल्स हैं सारे, वो सब कुछ उसमें स्टेन कर लेना है ना, स्टेन कर लेना है पहले। इसको अच्छा आपने ठीक है, स्टेन इसको कर लेना स्टेन है, कर लेना है, इसको ठीक स्टेन है, कर लेना आपने ना। ठीक हो गया। ठीक है, आपके पास ऑयल हाँ आ, क्योंकि ऑयल आ हमने गया, इन्फ्यूज सिर्फ आ कर गया, लिया बिल्कुल तमाम सही, हर्ब्स को। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सही। आपने कॉटन के साथ अपने टिप्स के साथ बड़ा जेंटल सा हल्का हल्का आपने मसाज मसाज करते हुए करना है, सारे हाँ। बालों में फैला दिया। हम्म अपने रूट्स पे लगा लें, अपनी लेंथ पे लगा हम्म लें, सारे लगा के अब आपने क्या करना है, आपने लेनी है वुडन कॉम्ब, वुडन कॉम्ब बिल्कुल लकड़ी मिल की जाती है, कंघी। लकड़ी की, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही। सिंथेटिक को, अगर सिंथेटिक आप नहीं चाह ले। रहे हैं कि बाल आपके बहुत गिर रहे हैं, बाल गिरना रुक जाएं, बालों की लेंथ बढ़े, बालों की डैंड्रफ जो है वो खत्म हो, ठीक है, तो आपने लकड़ी की कंघी लेके उससे घड़ी की तरफ दे के 5 मिनट तक कॉम्ब करनी है, ये बिना एक हाथ नया रोके, टोटका है आपका। बिना हाथ रोके। लकड़ी की, ये प्लास्टिक की, नो या ये जो सिंथेटिक, हेयर नहीं, ब्रश वगैरह होते हैं नो, जिसमें मेटल के वो नो। नहीं। बाल गिर रहे हैं, आप वो छोड़ दें, लकड़ी की कंघी खाली यूज करना शुरू कर दें, कुछ भी नहीं लगाया, बाल धोने के बाद आप लकड़ी की कंघी के साथ सिर्फ 5 मिनट कॉम्ब कर लें, आपके बाल गिरना रुक जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगी तेज ना। हो जाएगी, ओहे ओए ओए हम ओए ओए। मसाज क्यों करते हैं, ब्लड हाँ ब्लड सर्कुलेशन को तेज सर्कुलेशन के करने लिए, के हाँ लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लकड़ी की कॉम्ब के साथ बिना रुके आपने अच्छी तरह सारे बालों में, कि आपके सेंसेशन होनी शुरू हो जाएगी आपकी हम्म स्कैल्प पे, हम्म। सांस सांस तो जिस तरह से। प्लास्टिक से नहीं होती? प्लास्टिक सिंथेटिक है, वो बाल नहीं भी गिरते, तो जो प्लास्टिक की कॉम्ब वो है, जब तोड़ आप देगा। कॉम्ब करते हैं, आप देखें कई दफा बचपन में हम रात में ना वो रजाई के अंदर करके ना, तो वो जो प्लास्टिक की, या जी हम जी जी, खाली बिल्कुल सिंथेटिक बिल्कुल, हाँ कपड़े को ही ऐसे करके करते हैं रगड़े, तो उसमें से तो ग्लो आती है, हल्की हाँ सी वो आग के जैसा शोले से करंट करंट सा, आता है, हाँ। तो ये आपके स्कैल्प के लिए जो है वो, आपके बालों के लिए, आपकी हार्मफुल है। हेल्थ के लिए ये हार्मफुल है रेस। ओए 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 ओए, तो ये प्लास्टिक की कंघी को अवॉइड कर रहे हैं और जी, लकड़ी की लकड़ी की कंघी कंघी की इस्तेमाल तरफ कर रहे हैं। चले लकड़ी जाएं। की कंघी आजकल लोग कहते हैं कि जो पुराना, ये जो जी जी जी, पुराने दौर चाइना की के, ये चीजें हैं चाइना इसमें। जो स्टोर्स वगैरह है, जी 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 शॉप्स है, जी, यहाँ शॉप पे से वो नहीं अवेलेबल अवेलेबल है, है। नॉर्मल अवेलेबल है, और कोई एक नहीं, लेकिन दूसरे हम की अवॉइड कंघी कर देते हैं अवॉइड कि यार करते, उसमें, हाँ। उसको धोना भी जरूरी है। आप साफ बेशक भी डेली रखना है उसको। बेसिस पे आपने कॉम्ब कर लिया, थोड़ा सा आप शैम्पू डाले, उसमें डाले, उसको उसको हाँ धो के धो नीट के क्लीन करके आप रखें। रखें। अगर आप चाहते हैं आपके बाल गिरना रुक जाए, आपकी डैंड्रफ ना हो, आपके बालों में जो भी मसले मसाइल है, थोड़ा सा आप इन रूल्स को फॉलो कर लेंगे, आप यकीन करें कि आपके जो मसले हैं ना, खुद ब खुद बिना कुछ किए, एक थोड़ी सी केयर के साथ वो खत्म होना वो शुरू हो खत्म जाएंगे। होना शुरू हो जाए। हल्के वेट हेयर के अंदर आप जब ऑयल लगाएंगे, ये सारा ऑयल आपके बालों में, आपकी स्कैल्प पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। वाह, ये वाला तेल जिसकी हम बात कर रहे हैं जी, जिसमें, अच्छा। और उसके बाद उसकी ग्रोथ वगैरह सारा कुछ जो है, और ये कोई हफ्ते में एक दफा, दो ये दफा, आप 3 इसको दफा, वीकेंड कितनी पे दफा? कर लें। आपने सुबह नहाना है, बाल आप वंस धो अ लें, वीक, हाँ। आप बालों को धो हम्म लिया, धो के आपने ये ऑयल लगा लिया, लकड़ी से आपने कॉम्ब कर ली, और उसके बाद आपने जो सोना है, आपका प्योर कॉटन का जो है ये कपड़ा होना चाहिए, जो अपने सर पे लपेट ले। एक नंबर 1, नंबर 2, जो आपका पिल्लो है, कोशिश करें कि उसका जो पिल्लो कवर है वो भी सिंथेटिक ना हो, प्योर कॉटन हो। सिंथेटिक ना हो, वो रब ना हो, तो आपका सर जब रब होता है उससे, तो वो आप अच्छा। अगर उठते हैं ना, नींद पूरी नहीं, चिड़चिड़ापन है, 8 घंटे देखा है, घड़ी की तरफ देखा है आपने, 8 घंटे सो लिया, 10 घंटे सो लिया, उठने को दिल नहीं कर रहा, आप सिर्फ अपनी बेड शीट्स कॉटन की, अपना पिल्लो कॉटन का, ठीक है, ये आप अपने जो कपड़े सोने वाले, ये प्योर कॉटन के आप करना शुरू कर दें, उसमें से सिंथेटिक जो है वो निकाल दें उसके अंदर से, निकाल दें, तो आप नींद भी फ्रेश पूरी होगी। उठेंगे, आप फ्रेश उठेंगे, आप करके देखें। आपने कोई नई नवी चीजें दस रहे हो तुसी आज, ये आप हैरान करके कुन। देखें, ये आप करके देखें। देखिए, ये हेल्दी लाइफस्टाइल है, ये वो लाइफस्टाइल हैं कि जो हमारी नानियां दादियां करती हमेशा होती से थी। करती जाए। रात के टाइम मेरे वालिद साहब जब तक चादर धुली हुई, तकिया और अपना जो ऊपर लेने वाली चादर है वो उनकी कॉटन की होती थी, और हमने बिस्तर बिछाना, उन्हें बिस्तर बिछा हुआ पसंद नहीं आता था।
वो खुद से चादर उन्होंने बिछानी, उनके बिस्तर पे हमारे बच्चे वगैरह हम बैठ नहीं बैठ सकते नहीं थे कि सकते मेरे थे। बिस्तर पे क्यों बैठे, मैंने नमाज पढ़नी होती, इसमें बल्ब भी आया तो क्यों आया। ओए 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 तो ओए हमारे बड़े ओए, बुरे जो अल्लाह बुजुर्ग अकबर, थे, वो अल्लाह आप देखे अकबर। कॉटन के कपड़े, चाहे कपड़े सर्दियां होती थी चाहे गर्मियां, सिंथेटिक, कहीं शादी ब्याह पे कहीं जाना होता उसमें था तो उसको कुछ पहनते देर थे, के लिए, थोड़ी देर के लिए पहनते थे आते उसमें, उतार दो और फिर कॉटन। कॉटन हम में। हम अपनी जो ओरिजिनल जो चीजें थी ना खाने पीने के अलावा, हम उसमें से बहुत दूर चले बहुत गए। दूर निकल गए उसमें। अगर हम थोड़ी सी इन चीजों, चले सारे दिन में नहीं कर सकते, आप रात में अपना जो है वो एक रजीम जो है वो थोड़ी सी सोने की जो रजीम है, अपनी खाने पीने की जो रूटीन है, इसको थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लेके आएंगे ना, तो आप यकीन करें, जैसे आपने बात की कि गाड़ी भी है, कोठियां भी हैं, बंगले भी हैं, सेहत लेकिन नहीं है, बीमारी सेहत नहीं बीमारियां है। कुछ खा ही नहीं सकते। तो आप अगर चाहते हैं, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया हुआ है और आप इन चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं, तो अगर आप बीमार हैं और बीमारी से निकलना चाहते हैं, तो आप यकीन करें, मेरे कहने पे ये 15 दिन के लिए वीटग्रास जूस थेरेपी शुरू कर लें। वाओ 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 वाओ, ये मैं बिल्कुल इसको तो बल्कि मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। जो बालों की बात हुई है, आपने कहा कि धोने के बाद, बाल साफ करने के बाद जो है वो ऑयल लगाएं, लेकिन इशू यहाँ पे सर्दियों में ये भी आया था कि पानी हम बहुत गर्म जी, पानी सर जी, पे डाल देते हैं, हाँ उसमें जी। वो गीजर का पानी थे खोल लिया, हाँ हाँ तो वॉशरूम निकले, लेकिन बालों का क्या हाल करता है वो? बॉडी पे बेशक आप डालें, गर्म पानी को एंजॉय करें, थकावट उतरती है, सुकून मिलता है, लेकिन बालों को जो है वो आप टैप वाटर के साथ पहले वॉश टैप करके, वाटर के हाँ साथ। जी, टैप वाटर के साथ वॉश की जो उसको गुनगुना कर लें, बहुत गर्म पानी नहीं हाँ करें। फेस के ऊपर आप, बॉडी पे भी कोशिश करें, ड्राइनेस हो जाती है, हाँ, आपका जो एक नेचुरल मॉइस्चर है, आपकी स्किन का जो एक नेचुरल, आप उसको जो है वो जाया ना डैमेज करें, ना करें डैमेज उसे। ना करें। तो गुनगुने पानी के साथ आप नहाएं और एंड पे नहा लिया, एक डिब्बे के अंदर आप या बादाम का तेल या जैतून का तेल या मस्टर्ड ऑयल, आप एक डिब्बे के अंदर जो है वो डाल के रख लें। फाइनल रेंज के अंदर आप अपनी पूरी बॉडी के ऊपर वो वाला पानी डाल दें। उसको पानी मिक्स करके उसको ज़रूर कर लें उसमें, तो वो जो आपकी ड्राइनेस हुई होगी वो सारा वो रिकवर वो कर आपकी जाएगी, लुब्रिकेशन हो जाएगी। वो रिकवर कर जाएगी। मेरी जो सास थी ना, वो जो है ना, उनका जो है वो टोटका शेयर करूंगी। नहा लिया आपने, सारा कुछ ठीक है, वो क्या करती थी कि ना, सर पे तेल हल्का सा लगा लिया अच्छा, सरसों का, अच्छा। उसके बाद फिर सर के ऊपर पानी डाल लिया, फिर पानी डाल दिया, सर अच्छा। से जो ऑयल एक्स्ट्रा है वो भी निकल गया और वो पूरी बॉडी पे बॉडी के ओके, ऊपर। ओके, 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 सो सिंपल वो लेकिन सर वो भी, हाँ। उनके बाल भी जो है वो ऑयल भी नहीं लगा हुआ, बट बाल भी मॉइस्चराइज हो गए और पूरी बॉडी भी जो है वो आपकी और ये जो ठीक। खुश्की हो जाती है स्किन पे और सारा कुछ, सर्दियों में तो बड़े ज़्यादा होते हैं। कुछ लोगों का ये मसला भी है कि वो फेस की मुख्तलिफ टोन्स, कहीं पे जो है वो ऑयली है हाँ फेस, जी, कहीं पे जो है वो हाँ जी, खुश्क हुआ हुआ है, तो हाँ उसको जी, क्या जी, करना है? जी। सर्दियों के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा बहुत इश्यू आ ज़्यादा जाता मसले है आते हैं। कि सर्दियों के मौसम में जो है ना वो ड्राइनेस तो हो ही रही होती है, हाँ, उसके साथ जो है वो टैनिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। एक मैं आपको जो है वो एक मॉइस्चराइज़र जो है वो बताऊँगी, बहुत सस्ता है, बहुत ईज़ी हुँ, है, बहुत इफ़ेक्टिव है। आप महँगे-महँगे जो है वो सीरम और कोल्ड क्रीम यूज़, व्हाइटनिंग क्रीम यूज़ करते हैं, आप ये यूज़ करना शुरू कर दें, आपको उससे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे रिजल्ट। और केमिकल हुँ, सिंथेटिक फ्री है, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने 100 ml लेनी है ग्लिसरीन, 20 ml उसके अंदर आपने डालना है रोज वाटर, रोज़ वाटर, ओके। एक खाने का चम्मच इसमें आपने और हल्दी ऑर्गेनिक हो, प्योर होनी ऑर्गेनिक हेल्दी। चाहिए, एक खाने का चम्मच हल्दी का जो डाल बाज़ार दें। से डब्बे में मिलती है वो ही ना नहीं, हो। नहीं, नहीं, आप पंसारी की दुकान से लें, एक खाने का चम्मच वो। पंसारी दी कोल ओरिजिनल होती है हाँ कि जी, बिल्कुल। कदी-कदी नहीं, नहीं, ओरिजिनल नहीं, होती है? खड़े होके वहाँ से पिसवा के ले आएँ, खुद पिसवा छोटी-छोटी के लें, चक्कियाँ हाँ। लगी हुई हैं, हुँ, पिसवा लें। 1 खाने का चम्मच इसमें हल्दी, 1 खाने का चम्मच आप इसके अंदर जो है वो मुलट्ठी, ये आप डलवा के, तो इसको जो है वो आप इन्फ्यूज़ कर लें, गर्म पानी के अंदर आप इसको रखेंगे, हुँ, ये आपकी हल्दी और मुलट्ठी का एक्सट्रैक्ट आपकी ग्लिसरीन के अंदर जो है वो आ आ जाएगा। जाएगा, ओके। ये आपकी जो है वो एक इन्फ्यूज़ जो है वो ग्लिसरीन, हल्दी रिपेयर करेगी, ड्राइनेस को रिमूव करेगी, मुलट्ठी आपको पता है सूदिंग प्रॉपर्टीज़ है, इचिंग को ख़त्म करेगी, आपकी जो भी टू टोन स्किन हो रही, पिगमेंटेशन वगैरह हो रही है उसको हील करेगी। अब इस इन्फ्यूज़्ड एक्सट्रैक्ट को आपने यूज़ कैसे करना है? ये एक्सट्रैक्ट आपके पास बन गया, ये इंतहाई कीमती एक्सट्रैक्ट ये है। इन्फ्यूज़ उसी तरह से होगा, इसमें एक बॉटल में डालने के बाद उसको थोड़ा-सा गर्म पानी गरम में और रख लें? शीशे में करना है इसको, शीशे शीशे में, की शीशे बॉटल में प्लास्टिक करना है, की तो लोहे खराब में हो नहीं करना, जाए प्लास्टिक में प्लास्टिक नहीं में करना। नहीं। ये आप ज़्यादा बेशक बना के रख लें, ये पूरी सर्दियों के लिए आपका एक वन टाइम ही एक्सट्रैक्ट बना बन लें गया। बेशक, हाँ।
ठीक हो गया। अब इसको यूज कैसे करना है? परसेंटेज आप बताइए, उसी तरह से परसेंटेज बढ़ा लें, ज्यादा बड़ी बोतल बना लें, ज्यादा जैसे बड़ी बना लें, क्वांटिटी को बढ़ा लेंगे तो वो ज्यादा हो ज्यादा हो जाएगी। जाएगी। अब हाँ। इसको यूज कैसे करना है? अगर आपके फ्रिज के अंदर आपके घर दूध आता है खालिस, थोड़ी सी मलाई ले लें। आपके पास देसी घी खालिस पड़ा है, इससे अच्छा मॉइस्चराइजर, इससे अच्छा आपकी ड्राई डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, मॉइस्चर को बैलेंस करने के लिए मल्टी विटामिन आपकी ब्यूटी क्रीम कोई और नहीं है। तो अगर मलाई है तो बेहतर है, क्योंकि देसी घी से थोड़ा सा जो है वो इरिटेट होती है आजकल की जनरेशन। हाँ, थोड़ी सी मलाई अपने हाथ में हालांकि डालें, उनको अब ले आना चाहिए, इस बच्चों इस को तरफ आना समझाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल। समझाना खैर चाहिए। मेरे तो घर में बगैर देसी घी जब तक ना लगा हो तो रोटी नहीं वाह, खाते, पराठे नहीं बनते। माशाल्लाह, लेकिन माशाल्लाह, हाँ। रमजान में भी जो है वो देसी घी आदत डाली हुई है आदत ना डाली, बच्चों को। बिल्कुल सही। तो हाँ। आपने क्या करना है, थोड़ी सी मलाई हाथ में डाली, ये जो हमने हल्दी का और मुलट्ठी का एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट बनाया है, बनाया विद इसके ग्लिसरीन। चंद ड्रॉप्स आपने हाथ पे डाले, हाथ पे ही रख के इसको आपने अच्छी से मिक्स कर लिया। ये आपकी ब्यूटी वाइटनिंग ऑर्गेनिक नेचुरल आपकी क्रीम रेडी है। ये वाइटनिंग, फेस वाइटनिंग भी स्किन है। को वाइट भी करेगी, स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी, आपकी ड्राइनेस हो रही है वाओ। उसको भी खत्म करेगी। अगर आपकी रिंकल्स वगैरह बहुत ज्यादा आ रही हैं, लूज हो रही है स्किन, तो इसमें चंद कतरे आप कैस्टर ऑयल के डाल लें। इसी के अंदर चंद इसी के कतरे अंदर, कैस्टर ऑयल के इसी के डाल अंदर, लें। इसी के अंदर, क्योंकि जो कैस्टर ऑयल है इसकी भी हीलिंग प्रॉपर्टीज है। ये आपकी स्किन में डीप पेनिट्रेट जो है वो करता है, ये वाला ऑयल। ठीक है, लेकिन चंद कतरे डालने हैं, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं। हाथ हाँ। पे ही आपने मिक्स किया, आपने फेस को वॉश करने के बाद अपनी अराउंड द आईज, अपना फेस, अपनी नेक, अपने हाथों पे आप अच्छी तरह से इसका जो है वो 3 से 4 मिनट मसाज करें, ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। वो मैंने पहले भी एक वाकया सुनाया था कि वो कोई खातून गई तो दुपट्टा लेने के लिए, तो उसने कहा कि भाई मुझे स्किन कलर का दुपट्टा दें, तो उसने कहा कि जी फेस वाला स्किन कलर है कि पैर वाला स्किन कलर है, कौन सा स्किन कलर है। होता ये है कि आपने बताया कि हाथ पाँव हाँ चेहरा हाँ गर्दन जी, कर ली, हाँ लेकिन जी, बाकी जिस्म जो है कोई हाँ ऐसी जी, चीज दसो कि पूरी फुल बॉडी जड़ेगी वो हाँ वाइटनिंग जी, ग्लोइंग की तरफ हाँ आए। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा आपने जो है ये क्वेश्चन किया। हाँ। जो खवातीन है ना, वो इसलिए इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा होता है कि वो मार्केट से जो है ना वो केमिकल वो बेस पाँव मोर क्रीमें, वाले ही होते हैं उनके। जी 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 वो सिर्फ फेस और नेक पे फेस लगा नेक पे लेती है, लगाते, बाकी हाथ ले हाथ और कर पाँव लिए, को, चलो जी जी जी, मैक्सिमम हाथ कर लिए, पाँव बिल्कुल अवॉइड किए होते। बिल्कुल अवॉइड। आपने जो है वो हाथों और पाँव की डेड स्किन को रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, 1 खाने का चम्मच दही लेना है, आधी चाय की चम्मच इसके अंदर आपने बेकिंग सोडा, 1 खाने की चम्मच इसके अंदर आप आधी चम्मच बेकिंग सोडा, बेकिंग चाय सोडा, की चम्मच। चाय की चम्मच, 1 चाय की चम्मच इसमें आपने पपाया पाउडर, पपाया पाउडर भी कचरी अवेलेबल पाउडर, है। हाँ जी, हाँ जी, जो अवेलेबल है, गोश्त अवेलेबल। गलाने के गोश्त लिए खाने के लिए, काम हाँ जी, आता है। अक्सर अवेलेबल है, हर ये जगह अवेलेबल है। इतनी कमाल की चीज है जो पपाया पाउडर है, कचरी पाउडर जो जी, जी, है, जी, जो जी, गोश्त को जी। गलाने के हाँ लिए जी, मिल हाँ जाता है, जी, सस्ता है। हाँ 1 जी। चाय की चम्मच ये डाल दें। खास और बड़ी ईद के दिनों में तो बहुत ज्यादा चल बहुत ज्यादा। रहा ये है। आपको लूज पैक में पंसारी की दुकान से भी मिल मिल जाएगा, वो जाता, और आपको चीपेस्ट जो है वो मिल पड़ेगा। जाता है, ठीक हाँ। है, तो आपकी बातों से लग रहा है कि हमें जो है ना वो पंसारी की दुकान पे जाना शुरू करना चाहिए। जनरल स्टोर छोड़ दें और पंसारी की दुकान पे जाएँ, ज़्यादा चीज़ें और ऑर्गेनिक चीज़ें और जेन्युइन चीज़ें ऑर्गेनिक है मिलेंगी। दूसरे नंबर पे, के प्योर चीज़ें बजट, मिलेंगी। प्योर भी, और बजट भी। दूसरा बजट। हाँ, ठीक है, सस्ती से इकोनॉमिकल भी, इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल और भी। खालिश चीज आपको खालिस चीज़ भी मिलेगी। मिलेगी। ठीक हो गया। आपने इसमें हम लोगों ने कचरी डिस्करेज किया है पंसारी की दुकान को, शायद बाय बाय चॉइस डिस्करेज किया है इस ऐसे लोगों ही है, को बिल्कुल इसमें। सही हाँ। कह रहे हैं। लेकिन नहीं, अब माशाल्लाह से जब से ये चैनल्स वगैरह पे और जो है वो पंसारी और हम हब्स की तरफ जब चले गए हैं, पंसारों को बड़ा भी मॉडिफाई किया उन्होंने अपनी हाँ, मैं शॉप्स यही को। कहने लगा था, पंसारों को भी चाहिए हाँ, थोड़ा-सा ज़रा एलिवेट नहीं नहीं, करें अपने किया आप को। है। अब किया मैं है, उन्हीं बिल्कुल, शॉप्स पे बिल्कुल। जब जाती हूँ ना, जाते हैं तो उन्हीं उन्होंने शॉप से अब उन्होंने अपने रैक वगैरह बड़े नीट पूरे क्लीन साफ-सुथरे किए किए हैं हैं, और अब उसमें सारा। सफाई और सुथराई का, बोतलें-शोतलें नवीं बना के इनको हाँ ढको जी, तुसी हाँ ताकि जी। पता चले जिन्होंने ताकि अपने बिजनेस को आगे आगे प्रमोट करना है, प्रमोट आगे करना। लेके, अब तो वो फिर चेंजिंग करते रहते अगली हैं। स्टेज पे लेके हाँ आएँ जी, चीज़ों को। हाँ दैट्स जी, वेरी ट्रू। हाँ जी। जी। 1 खाने का चम्मच दही, आधी चाय की चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चाय की चम्मच कचरी पाउडर, आधी चाय की चम्मच हल्दी, और चंद लेमन जूस के ड्रॉप्स। ये आप एक पेस्ट सी बना लें। हुँ। इसको थोड़ा सा क्रीमी पेस्ट देने के लिए इसके अंदर जौ का आटा डाल लें या गंदुम का आटा डाल लें, सिर्फ एक पेस्ट देने के लिए ना, अच्छा, ताकि वो ताकि ठहरे, थिक सा हो ये जाए लिक्विड थोड़ा-सा। ही होगा। थिक सा हो जाए थोड़ा-सा। इसको आपने क्या करना है, आप इसको फेस पे भी यूज कर हुँ। सकते हैं, जिनके ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, हाँ, 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 दाने हाँ। खुशक हो गए हैं, दाने के बाद जो है वो एक डेड लेयर रह जाती है, स्किन के अंदर ब्लैक हेड व्हाइट हेड बैठे हुए होते हैं, नेक के ऊपर एक स्टबन सी जो है वो फैट की लेयर होती है, लेयर एक हो जाती काली सी लेयर है। लेयर बनी आ होती जाती है। है। अंडर आर्म बच्चियों को बहुत ज्यादा इशू है कि वो ब्लैक है, समझ नहीं लग रही होती, क्या करे। कैसे ट्रीट करें ठीक है, उसको? तो ये आपकी जो ब्लैक टोन है ना, उसको 1 टाइम यूज में
ये यकीन करें 50% जो है वो आपको वन टाइम यूज में इतना जूस में फर्क कर पड़ेगा। हाँ, इसको आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने अप्लाई करना है इसको पाँव पे, या आप पहले अच्छे से वॉश कर लें धो के, इसकी आप एक लेप कर लें। ये 5 से 10 मिनट उपटन की तरह आपकी लेप लगी रहे। इसके बाद आपने हाथों को हल्का हल्का गीला करके आपने मसाज करते हुए उतारना है। ओके, अच्छा वैसे नहीं स्क्रैच कर नो, देना है इसको, इसको नो, बड़े आराम से नो। रब करना है और उसको पूरा जी, मसाज क्योंकि करना है। जब इसका लेप लगा रहेगा ना 10 मिनट, ये 10 मिनट के अंदर आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगी। और सख्त हो जाएगा आपकी मेरा ख्याल ये, हाँ है, जी, ड्राई हो सख्त, जाएगा, इसीलिए सख्त हो मैंने जाएगा कहा है कि उसमें, हाँ, हाथ को गीला करना है, गीला उसको सॉफ्ट करना, करना है, सख्त ड्राई को ड्राई रब नहीं, नहीं करना। वो स्किन खराब होगी उसकी। आपने हल्का सा उसको वेट करके आपने मसाज करते हुए, क्योंकि 10 मिनट के अंदर ये पेनिट्रेट होके आपकी सारी टैनिंग को, ब्लैक हेड को, व्हाइट हेड को, डेड लेयर को सॉफ्ट कर देगा। जब आप जेंटल सा मसाज करते हुए इसकी बट्टियां सी बना के उतारेंगे तो वो सारी आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी। रिमूव हो जाएगी, इसके ओके, बाद आप इसको खुले पानी के साथ वॉश करें, और जो मलाई वाली मैंने क्रीम बताई है इसको आप अच्छे से जो है वो लगा के मसाज कर लें। मसाज कर वन टाइम यूज में ही आप देखेंगे कि आपको 50% जो है इसके फर्क रिजल्ट पड़ रहा है। मिलेंगे। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको आप अपनी जिंदगी का हिस्सा, खुराक का हिस्सा बनाएं कि जो वैसे ही आपके अंदर से कोई नूर निकले, कोई ग्लो निकले और आपका जो है वो हाँ जी, चेहरा और पूरी बॉडी जो है वो शादाब सी हो जाए, हाँ फ्रेश हो जी, जाए, जी, जी, स्किन क्लियर बिल्कुल, हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल। सर्दियों की अगर बात हो रही है तो हम सर्दियों की जी जी, मुनासबत से ही एग्जैक्टली बात एग्जैक्टली करेंगे, ठीक है? एग्जैक्टली। अ, अलसी, आप देखें कि सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही हमारे घरों में, पंजाब में, गाँव देहातों से जो तोहफ़े आते होते थे तो वो अलसी की पिन्नियाँ होती पिन्नियाँ थी। होती थी। आप क्या करें, अलसी अलसी बेहतरीन है, इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड है, ठीक है? आपका, जैसे हमने पहले इम्यून बूस्टर की बात की, ठीक है? आपको फ्यूल चाहिए। सर्दियों के अंदर हम नट्स वगैरह खाते हैं, उसमें क्या होता है, ऑयल का कंटेंट बहुत कंटेंट ज़्यादा ज्यादा होता है, होता है, बिल्कुल सही। ठीक है? तो हमें सर्दियों के अंदर एक तो एनर्जी चाहिए, सर्दी से जो है वो सेफ रहने के सेफ लिए, रहना, बिल्कुल और सही। दूसरे नंबर पे फ्यूल, जो आपके जोड़ों वगैरह में दर्दें हैं, बॉडी में ड्राइनेस, जो भी इश्यूज प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इसके अंदर ऑयल का आप देखें कंटेंट कितना कंटेंट ज्यादा है ज्यादा है अलसी हर के चीज में, अंदर। हर चीज में, हाँ, ओमेगा 3 ओमेगा ओमेगा 3, 6 बिल्कुल फैटी सही। एसिड। फिश आ गई, हम क्या करते हैं, फिश की स्किन भी उतार देते हैं, साइड पे जो फिश का फैट होता है उसको साइड पे कर देते हैं, हाय ये चर्बी आ गई, ये नहीं खानी, मोटा करेगी। जो फिश की ये वाली फैट है, एक तो फिश की मजे, स्किन, फिश की स्किन और फिश की फैट, स्किन तो जो ब्लैक से तुम फॉरन साइड पे करते हैं बच्चे हमारे, बच्चे फौरन साइड पे साइड पे करते हैं। करते हैं। फिश की स्किन और फिश की फैट, फैट, इसको साइड पे करती हैं। फिश की जो फैट है ये बेहतरीन आपकी जो है वो फैट है कि अगर आप फिश खा रहे हैं, ठीक है, फिश को फ्राई नहीं करें, नंबर वन, एयर फ्रायर वगैरह है उसमें कर लें, या आप फॉइल पे में लपेट के जी उसको जी जी थोड़ा जी सा जी। स्टीम कर लें, ठीक है? हल्का सा ऑलिव ऑयल को उस पर स्प्रे कर लें अगर आपको ड्राई फील हो रही है, हाँ, ठीक है? तो आप फिश को इस तरह से खाएं। अलसी का इस्तेमाल जो है वो आप बढ़ा दें। दूसरे नंबर पे यखनी, जो पाए हो गए, ठीक वाह है, वाह वाह। यखनी, ठीक है, नहीं जो फैमिलीज इतना अफोर्ड कर सकती, गोश्त की जो दुकान पे जाएं, बड़े गोश्त के उन्हें के गुट दे दे, जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स, अरे वो तकरीबन 250-300 रुपए किलो दे देते हैं। वो 3-4 अगर जॉइंट्स हैं वो ला के, वो आप जो है वो 2-3 जग पानी के डालें, वो जॉइंट्स डालें, थोड़ा सा अदरक, 2-4 लौंग, लहसुन, दालचीनी का टुकड़ा डाल के हल्की सी आंच पे इसको जो है वो 8-10 घंटे पकाएं। अरे वाह। ये जो हम सूप जाके सूप बाजारों में जाके पीते पीते हैं, हैं, हाँ जी, हाँ। कॉर्न स्टार्च उसमें मिक्स हुआ सब, हुआ है और चिकन पाउडर और ये हाँ, चीजें, जिसका फायदा ही कोई नहीं, फायदा ही उल्टा कोई नुकसान नहीं, है। हाँ। आप अपने बच्चों को ये आदत डाल दें, और ये 8-10 घंटे इसको 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 पकने पकाएं। दें, रात को सोने से पहले पूरी फैमिली को जो है वो इसी के अंदर अगर आप थोड़ी सी काली मिर्च और हल्दी साथ डाल देंगे, तो मैं कहती हूँ ये आपका कोलेजन बूस्टर, एंटी एजिंग, आपकी हेल्थ, आपकी बोन हेल्थ, आपकी ओवरऑल, आपकी स्किन, आपके हेयर, ठीक है? आजकल देखें कोलेजन जो सप्लीमेंट्स हैं, आप देखें कि कितने ज्यादा महंगे और बिक मैं रहे हैं, उसी और पे हर आने कोई, लगा था, उसमें सप्लीमेंट्स जो मार्केट में है उसकी बजाय ये चीज जो है ये बहुत ये बेहतर है, इसमें नेचुरल, नेचुरल है ये इसमें। नेचुरल, आप देखें कि जब यखनी इस तरह से बनाएंगे, जब वो ठंडी हो जाती, तो आप देखें पूरी जेल बन जाती है, हाँ जी, हाँ जी, पूरी बिल्कुल जेल बिल्कुल बन जेल बन जाती है, जाती, ठीक है? बिल्कुल सही, हाँ जी। तो यही तो है वो, बल्कि सिंथेटिक फॉर्म में है, ये ऑर्गेनिक है ये जिसका ऑर्गेनिक है नुकसान ही इसमें। कोई नहीं है। ये ओह बुजुर्गों को भी दें,
ठीक है, सब जो है वो इसको शाम में जो है वो यखनी का और कप। वार्म भी रहेंगे, जो सर्दी लगती है सबको, अक्सर बच्चों को जो है वो ना यहाँ तक जो है वो हाई नेक की पहनी होती हैं सारा कुछ, जब तक वो गर्मियाँ वापस ऐसे नहीं ही आ है, जाती। तो ऐसे ये ही है। इसका एक ये फायदा भी होगा कि जी, बॉडी जो है वो वार्म भी रहेगी। वार्म बॉडी रहेगी। वार्म रखने की कोई और भी कोई चीजें हैं, कोई कावे शावे इस किस्म के कि बंदा जो है शाम को पिए और उधर तसल्ली से सो जाए? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं है? कहवे जो हैं, लौंग का और दालचीनी का कहवा, इसके अंदर अदरक, क्योंकि इसमें नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू पूरे 3 महीने रहता है। जी बिल्कुल, ठीक है? मसला तो रहता है ये। उसके लिए आप क्या करें कि आपने थोड़ा-सा अदरक, 1 या 2 लौंग, छोटा-सा टुकड़ा दालचीनी का, हम्म। इसको आप जो है वो दम के अंदर जो है ये इसको जो है वो आपने बनाना है, अपने जोश बहुत ज़्यादा नहीं देना, पकाना नहीं है। तो इसके अंदर आप बाद में थोड़ी थोड़ा-सा देर रखें, दम से मुराद ये है कि उसके ऊपर ढकना रख दें, हल्की आंच पकाएँ, पे उसको थोड़ी देर 10-15 मिनट 10 मिनट बेशक पड़ा रहने पकाएँ, दें, लेकिन हल्की आँच पे। ये हल्की नहीं है आंच पे। जोश दिए 2 मिनट में 2 तो जोश आ गया फायर डाल किए, दें, नहीं नो। नहीं नहीं नहीं, आप हल्की सी आँच पे उसको ढकें, ताकि उसका आपने जो जो अरोमा, उसका जो एरोमेटिक एसेंस है, उसका वो एग्जैक्टली वेपोराइज़ ना एग्जैक्टली हो, वो एग्जैक्टली भाप के साथ उड़े नहीं, उसको ढक के धीमी सी आग पे, इसमें दालचीनी होगी, इसमें दालचीनी, लौंग, अदरक। लौंग, अदरक, इन तीनों को आराम से पानी में मिक्स होने दें जी, उनको जी, उसमें, और जी, वो जी। ऐसी सूरत में इसके होगा, कंपाउंड्स, हाँ जी, हाँ, क्योंकि कि गर्म ज्यादा पानी देर, में एक्टिव होंगे ये, गर्म पानी में। हाँ, और इसके अंदर अगर आपके पास खालिस वो हनी है, ठीक है, नहीं तो थोड़ा-सा गुड़। गुड़, वाह। गुड़ मैं कहती हूँ इतनी कमाल की चीज़ है कि जो आपके लंग्स की सफाई करता है, बलगम, रेशा जो है वो साफ करता है। तो थोड़ा-सा आप इसके अंदर गुड़ गुड़ डाल के आप इसको दिन में 2 या 3 दफ़ा ले गुड़ सकते हैं। लोग वैसे भी कहते हैं कि खाने के बाद जो है गुड़ इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग एक दो जगहों पे गए, वहाँ पे कोई केमिकल की फैक्ट्रीज थी, वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग करने वाले मजदूर थे ना, तो उनके लिए खास तौर पे फैक्ट्री ने गुड़ रखा हुआ था जी, बाद में। तो मुझे जी। कुछ एक्सप्लेन करेंगे गुड़ क्या हाँ फायदे, जी, क्या क्योंकि क्या फायदे हम है उसके? ज़िम्मेदार फैमिली से मैं माशाल्लाह, मेरा हाँ, तो हम बिल्कुल लोग बिल्कुल, जब आपको तो बचपन में गोश्त जाते है। होते थे ना, तो वो स्प्रे करते थे ना केमिकल्स का, जी 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 तो वो जी, जब बैठते थे ना, तो वो गुड़ की डली निकाल के खाते थे। खाते थे, उनके पास पाउच में होती थी जरूर। गुड़ गुड़ क्या करता है, जब आप गुड़ खाते हैं, जो भी केमिकल वगैरह आपने इनहेल किया है, आपके लंग्स के अंदर गया है, ये आपके लंग्स की, आपके फेफड़ों की सफाई करता है, जो सफाई गुड़ करता है। है। अच्छा, तो इतना इम्पोर्टेंट है ये। और इतना ही। खाने के बाद खाना क्या खाने उसमें? के बाद आपने, एक तो वो सुन्नत पूरी होती कि मीठे खाने के, के बाद अल्लाहू मीठे अकबर, का, अल्लाहू अकबर, ठीक है, एक अल्लाहू तो अकबर, सुन्नत, और वाह वाह वाह। दूसरे नंबर पे जो आपको पता है कि कार्ब और थोड़ा-सा जो है ये आपका मीठा, ठीक है? ये आपकी जो डाइट को, आपकी गट हेल्थ के लिए आप देखें कि ये थोड़ा-सा इम्यून जो सिस्टम एसिड स्लो इम्यून करता है स्ट्रॉन्ग करता है। नहीं, खाने को, जब आपने ये चीजें खाई तो उस इम्यून सिस्टम स्लो हुआ, और उसके बाद आपने गुड़ लिया तो जी, जी, उसने जी, उसको इम्यून बूस्ट किया, सिस्टम ने उसको इसलिए। बूस्ट कर दिया तो ये उसने। लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए, घर के अंदर गुड़, डेफिनेटली, गुड़ जरूर डेफिनेटली होना गुड़ चाहिए लाज़मी होना उसमें। चाहिए। आप देखें कि बचपन में मुझे अच्छी तरह याद है, हर दूसरे दिन गुड़ वाले चावल बनते चलो, आय थे। हाय हाय, उसमें मैं कल खा सौंफ, के आया रात में, मूँगफली, हाँ, मूँगफली, मूंगफली, सौंफ मूंगफली और साफ, किशमिश, और या उसमें या नारियल काट के कितने। तो कितने अब गुड़ मजे। वाले चावल मेरा ख़्याल है और शाज़ो-नाज़िर नहीं, है। मैं सिर्फ मैं हाँ अम्मा जी, बनाती थी या बेगम साहब हाँ बनाती हैं, जी। तो उसमें उसमें साथ जो है वो कई दफा दही ऊपर या वो मोह मलाई बहुत ऊपर डाल मज़े के, का। या जी, कभी जी, जी, अचार ऊपर डाल के, तो ये ज़बरदस्त, चीजें जो है वो ज़बरदस्त। साथ होती थी। तो गुड़ की आपने बात की, जिस तरह से ये वाला हमारा मौसम जा रहा है, ये वाला स्मोक का जा रहा है, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू है, तो मैं हर एक को जो है वो मैं कहती हूँ कि आप जो है वो ये सिरप और ये वाली चीज़ें या इस तरह की मेडिसिन मत लें जो आपके नज़ले, ज़ुकाम, फ्लू को वहीं पे अगर हम दबाएँ। स्पेशली स्मोक की तरफ आए, गुड़ कितना अहम है उसमें गुड़ बहुत ज़्यादा अहम है। गुड़ आप स्मोक के क्या, दिनों में? स्मोक के दिनों में मैं आपको बताती हूँ आप क्या और करें। स्मोक के लिए थोड़ा सा स्मोक और के भी साइड, एक्सप्लेन हाँ कीजिएगा, जी, हाँ। स्मोक के साइड इफ़ेक्ट साइड से, अगर इफेक्ट्स, आपने स्मोक एग्जैक्टली, किस चीज़ को इफ़ेक्ट कर रहा है, आपके लंग्स को। डायरेक्टली लंग्स को इफेक्ट आपके कर रहा लंग्स को है, इफ़ेक्ट कर रहा सांस है, को, आपके आपने क्या सांस की करना है, नाली आप को। क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने गुड़ की डलियाँ ले ली, व्हाइट वाला नहीं लेना। जो व्हाइट है उसके अंदर जो है वो ब्लीच डाल के, सोडा डाल के उसका कलर जो है वो व्हाइट किया वाइट हुआ किया होता है, होता उसकी क्वालिटीज़ जो है वो तकरीबन ख़त्म है। ये हो भी हमें जाती। पंसार के पास जाना पड़ेगा। हाँ जी, ये भी पंसार के पास, गाँव वाह, देहातों में गाँव देहात आजकल ये आजकल भी सीज़न है, ये बड़ा सीज़न है, कॉमन है, बड़ा कढ़ाई कॉमन रखे है। हुए गुड़ बन रहा उन्हें है। तो बड़े मसाले मसूले डाल के बनाए वो होते हैं, उसमें वो तो सारा सौंफ, उसमें बड़ा मूँगफली बड़ा, हाँ वग़ैरह जी, डाल हाँ के। जी, बड़ा तो जबरदस्त ब्राउन होता है। ब्लैक वाला आपने गुड़ व्हाइट नहीं लेना। आप क्या करें, 2 डलियाँ अगर गुड़ की ली हैं, हाँ जी, आप फ्राई पैन लें, फ्राई पैन के अंदर गुड़ की डलियाँ, 1 इंच का टुकड़ा आपने अदरक का लेना है, वो आधा कप आपने ब्लेंडर में पानी का डालना है, अदरक को छोटा-छोटा सा काट के उसमें डाल के उसको ब्लेंड कर लें। उसके बाद जो चाय वाला आपका स्ट्रेनर है, उससे छान के आप गुड़ के अंदर डाल दें। ये वाला आधा अदरक का जो आपने ब्लेंड किया है ब्लेंड किया पानी, हुआ, अच्छा। ये आप गुड़ के अंदर डाल दें।
ठीक है, गुड़ सारा आपका मेल्ट हो जाए, गुड़ को थोड़ा सा आपने तोड़ के उसमें तोड़ के डालना है। पीसेस करके, छोटे पीसेस करके, बिल्कुल सही। आपने अदरक का पानी उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। 1 या 2 लौंग का पाउडर 1 चुटकी, और दालचीनी का जो पाउडर है 1 चुटकी, एक वो डाल चुटकी, दें, अरे ठीक है। थोड़ी-सी बेशक आप सौंफ भी उसके अंदर डाल दें अगर आपको पसंद है, फ्लेवर के लिए, बेहतर है। फ्लेवर के और लिए। थोड़ी-सी लेकिन वो हेल्थ के लिए, सौंफ तो हेल्थ के लिए बहुत बहुत बेहतर है। अच्छी आधी चाय की चम्मच इसमें मुलट्ठी का पाउडर, मुलट्ठी का पाउडर, अच्छा ये भी है। ये डाल के आप इसको मिक्स करना शुरू करें। जब पानी उड़ जाएगा, आपने क्या करना है, एक ट्रे के अंदर थोड़ा-सा घी लगा लें और इसको उसमें निकाल दें। बचपन में अगर आपको याद होगा तो पत बनती होती थी और जिसमें गुड़ के बिल्कुल अंदर सही, गुड़ के अंदर मूँगफलियाँ, मूँगफली बादाम सारा ये कुछ। डाल के ढेर वो हमारी गच्चक दादी टाइप जो चीज़, गच्चक गच्चक टाइप जो गच्चक पात गच्चक, हाँ, उसको बस कहते उसमें थे, हाँ जी, गच्चक। हाँ जी, हाँ तो जी। ये बनती होती थी, हाँ, ठीक है? हाँ। तो उसको इसी तरह से तो बनाते उसके थे। स्लाइस बन जाएँगे। इसको आपने ट्रे में रख लेना है, उसके बाद थोड़ी-सी ठंडी हो तो आपने छुरी से इसको छोटी-छोटी सी पीसेस कैंडीज़ के काटने, अंदर जो है ये इसके पीसेस कर पीसेस लेने। कर लेने। ये जब अच्छी सी जो है ये ड्राई हो जाए, इसको आपने निकाल के इसको आपने टोस्ट कर लेना है कॉर्नफ्लोर के साथ, या शुगर आपकी आइसिंग शुगर को हुँ, ग्राइंड करके हुँ। जो, तो उसमें ताकि वो एक-दूसरे के साथ चिपके नहीं। चिपके नहीं। एक बॉक्स भर के रख लें। ओके, और ये इंडिपेंडेंट पीसेस जो हैं वो उसमें। इसको आप एक जो है वो छोटे से कंटेनर में डाल के आप अपनी पॉकेट में रख लें, आप अपने बैग में रख लें, आप घर से निकली हैं, आप थोड़ा-थोड़ा सा इसको तोड़ के मुँह में चूसते रहें। जैसे टॉफ़ी है, जैसे उस तरह से उसको। और ये आपका जितना आपका स्मोक का टाइम है, सिर्फ़ यही आप करते रहें तो आपका पूरा जो जी, है। ये और स्मोक, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, खाँसी, सोर थ्रोट, ठीक है? 1 कप नीम गर्म पानी करें, आप हुँ, ऑफ़िस चले गए हैं, हुँ। गर्म पानी करें, एक आप इसकी जो है वो टिक्कियाँ निकालें उसमें डाल उसमें दें। डाल, वाह, वाह, वाह! और आम चुस्की-चुस्की पीते उसको रहें नीम उसमें। गरम आप चुस्की लेते रहें, लेते रहते ठीक रहें। है? आपका एकदम से सारी हीलिंग हो जाएगी। अरे अल्लाह अकबर! ये तो बड़ा आसान कोई आपने टोटका बता। एंटीबायोटिक, कोई आपको कोई चीज़ नहीं है। एंटीसेप्टिक, इसी के अंदर आप बनाते हुए आधी चाय की चम्मच हल्दी की अगर थोड़ी-सी काली मिर्च डाल दें, तो तो सोने पे मज़ीद सुहागा हो मज़ीद जाएगा। मज़ीद बेहतर होता और जाएगा हाँ जी। जी, बिल्कुल मज़ीद बेहतर हो मिलता जाएगा। जाएगा। तो ये बेहतरीन है, ये सब आप लोग अपने घरों में बना के रखें। ये बच्चों के लिए भी सेफ़ है, ये बड़ों हुँ। के लिए भी सेफ़ है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनकी मजबूरी है कि उन्होंने सुबह-सुबह अपने ऑफ़िस के लिए निकलना है। हमने सर के बालों से शुरू किया था और उसके बाद चेहरा और जिस्म, उसके बाद पैरों तक आ गए उसमें, लेकिन अभी तक पैरों की एड़ियों का मसला नहीं हल हुआ क्योंकि वो भी सर्दियों में जो है वो बहुत ड्राई हो ड्राई हो जाती हैं। जाती है। हाँ जी, ऐसे ही है। पाँव की जो एड़ियाँ हैं, ठीक है, क्रैक हील क्रीम्स बहुत महँगी मिलती हैं, और मैंने देखा है वाक़ई और काफ़ी वो लोगों को पाँव इस तरह से क्रैक कि उसमें ब्लीडिंग हो रही ब्लीडिंग होती हो है, जाती है। ठीक जी है? बिल्कुल, हाँ जी। आपने क्या करना है कि आप शाम में फ़ारिग हो गए हैं, आप एक गरम पानी का टब लें, उसके अंदर थोड़ा-सा आप जो है वो शैम्पू डाल लें, थोड़ा-सा नमक डाल लें, उसमें पाँव को डिप करें, अच्छी तरह किसी जो है वो फूड फाइलर से डेड स्किन को अच्छा, उतार लें, एक रिमूव कर ब्रश लें। रखें, बड़े सॉफ्ट से ब्रशेज़ हैं, अपने नाखून, अपने पाँव को अच्छी तरह ब्रश करके साफ पानी से धो के उसको आप टॉवल से जो है वो खुश्क कर लें। आपने क्या करना है, क्रीम बनानी है, ठीक है? सस्ती तरीन और इंतहाई इफ़ेक्टिव। अच्छा। पंसारी की दुकान पे जाएँ, उन्हें कहें कि मुझे जो है ना वो ए जो पंसारी दी दुकान ने साढ़े कोल आ जाना है जिन्ना ਅਸੀਂ पंसारी दुकान ਤੋਂ ਲੈ के आने चीज़ां। गाँव, देहात, शहर, पंसारी, वाह, 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 हर वाह! गली हर गली, मोहल्ले में, हर जगह, हर जगह। हर जगह। हाँ, इस वजह से वो चीज़ें उनको मेरी एक्टिव कोशिश करें। होती है, बिल्कुल, वो बिल्कुल, चीज़ बिल्कुल। बताऊँ एंड लोएस्ट कॉस्ट, कि लोएस्ट कॉस्ट। को जो ख़वातीन हैं सब्ज़ी लेने गई हैं, अपना कोई कपड़े वग़ैरह शॉपिंग करने गई हैं, वो जाएँ और वहाँ से ले लें। वहाँ से ले लें, बिल्कुल सही। और उन्हें क्या लोएस्ट कॉस्ट भी हो और जेन्युइन भी हो, जेन्युइन चीज़ जिसमें और कोई इफ़ेक्टिव, साइड साइड इफ़ेक्ट इफेक्ट्स भी ना ना हो। हो उसमें, बिल्कुल सही। आपने जो है वो पंसारी की दुकान से उन्हें कहना है कि जो मोम है शहद की, उसका छत्ते छत्ते का मोम दे दें। हाँ, हाँ, शहद की यस, यस, मक्खी यस, के यस, मोम यस। का वो वो मिलता है छत्ता, जी, उनसे, जी, जी, जी। ठीक है? वो वो 50 उसी ग्राम फॉर्म में भी मिल जाता है, उसी तरह मिल उसी जाता तरह है, बिल्कुल मिल मिल जाता है, जाता है, हाँ। ठीक है? वो आप जो है वो 50 ग्राम ले लें, हुँ। ठीक है? वो आपका तकरीबन में है 2 से ₹250 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट करेगा। वो आपने ले लेना है, उसके बाद आप चले जाएँ मेडिकल स्टोर पे। 50 ग्राम व्हाइट पेट्रोलियम जेली, 50 ग्राम ग्लिसरीन, और 1 पैकेट उन्हें के छोटा मुझे बोरिक पाउडर का दे दें। बोरिक पाउडर, बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सही। चीज़ें आप घर ले आएँ। हुँ, आपने क्या करना है, नॉन स्टिक फ्राई पैन के अंदर हल्की-सी आँच पे, तेज़ आँच तेज़ बिल्कुल नहीं आँच में करनी, क्योंकि ये आग को पकड़ती है पकड़े, मोम। हाँ। बहुत धीमी-सी आँच के ऊपर जो है वो आपने फ्राई पैन के अंदर मोम डालनी है, उसके अंदर व्हाइट पेट्रोलियम डालनी डालनी है, ग्लिसरीन नहीं डालनी। ग्लिसरीन नहीं डालनी व्हाइट है। पेट्रोलियम जेली और आपने ये मोम डालनी है, ये मेल्ट हो जाएगी। जब ये मेल्ट हो जाए, आग को बंद कर दें। इसके अंदर ग्लिसरीन डालें और 1 खाने का चम्मच बोरक पाउडर डाल दें। ओके, और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर आप कैस्टर ऑयल डाल दें। अगर कैस्टर ऑयल है डाल ठीक है, नहीं है नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है।
ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करके आप एक कंटेनर में निकाल लें। ये आपकी जिस तरह से क्रीम होती है, ये आपकी क्रीम बन जाएगी। बिल्कुल सही। पाँव आपने धो लिए, नीट क्लीन हो गए। इस क्रीम उसको को स्क्रब भी कर लिया, वो जो ऊपर जो डेड जी, स्किन है वो भी जी, निकाल जी, दी, जी, उसके पाँव अच्छी बाद? तरह, हाँ जी, उसके हाँ, बाद उसके बाद, ये हाँ। क्रीम आपने बना के रखी हुई है, पाँव आपने टब में डिप किए, नमक डाला, शैम्पू डाला, पाँव धो के अच्छी तरह साफ-सुथरे पानी में टॉवल ड्राई करके फिर आपने ये वाली क्रीम, आपकी जो क्रैक हील्स हैं, आपने फिलिंग करनी उंगली के साथ। ओके, जो पोर्स हैं उसमें फिलिंग करनी है। उसमें ओके, आपने फिलिंग ओके, अच्छी तरह से ओके, करके ओके। उसको लेप-सा करके आपने इसके ऊपर जो है वो शापर चढ़ा लेना है। पैरों पे शॉपर्स डालना है, अच्छा। पॉलीथीन आप जो शीट मिलती जी, है जी, वो हाँ, रैप हाँ, कर नहीं वो लें। ठीक है, जैसे भी शापर तो शॉपर मिल जाए, शॉपर मिल इजीली जाता है, है। हाँ, कोई आपने मसला नहीं। शापर चढ़ा के कॉटन की सॉक्स पहन लें। शॉपर के इसको ऊपर कॉटन की सॉक्स कॉटन की पहन। सॉक्स पहन लें। अरे, अच्छा। आप क्रैक हील्स में भर लें, आप अपने पाँव पे लगा लें, जहाँ-जहाँ ड्राई स्किन है इसको लगा के आप कॉटन की सॉक्स पहन लें। आप 3 दिन इसको करेंगे, चौथे दिन इंशाल्लाह ताला आपकी जो क्रैक हील्स हैं वो फ़ील हो और जाएगी। कितने दिन रखना है इसको? इसको रात को लगाना है, सुबह में आपने सुबह उतार के सुबह टिश्यू उतारना ऑफ है, इसको सुबह कर दें, उतारना लगी है, रहे अगर हाँ। आपकी उसमें लगी हुई पाँव हाँ, पे, अगर वो तो इसको आप जो बिल्कुल है वो 2-3 दिन रेगुलर करें, फिर हफ्ते में 1 दफ़ा आप एक कर दफ़ा लें। करते हैं। 1 दफ़ा सर्दियों में करते जो रहें। हफ्ते में एक दफ़ा जो है हाँ इसमें जी, इसको यही करते वाली रहें। जो क्रीम है, जैसे ख़वातीन हैं, कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोने के बाद हाथ बिल्कुल बूढ़ों वाले हो बिल्कुल जाते। सही है। यही वाली क्रीम बना के आप अपने किचन में रखें। आप मशीन में हाथ डालने लगी हैं, ठीक है, कपड़े निकालने के लिए उसमें सर्फ़ है, डिटर्जेंट है। वाह! आप उसमें बर्तन धोने लगी हैं, आप क्या करें, यही वाली क्रीम अपने हाथों की बैक पे लगा लें। अच्छा, पहले पेस्ट कर लें उससे पहले, ये ऑलराइट। बिल्कुल आपकी एक जो है ना, ऐसे एक फ़िल्म सी बन जाएगी। ये उतरेगी नहीं। उतरेगी नहीं। एक बिल्कुल ऐसे जैसे जो है वो ट्रांसपेरेंट सी एक वाटरप्रूफ जो बेस होती है, अरे जस्ट वाह! लाइक अच्छा, ये अच्छा, इस अच्छा, तरह अच्छा। से बन जाएगी। अच्छा, अच्छा। इसको लगा के आप बर्तन धोएं, इसको लगा के आपने कपड़े धोने हैं, जो भी है आपके कपड़ों पे नहीं लगेगी। ये आपके बालों को एक वाटरप्रूफ का जो है, ये आपके इसको हाथों हाथों को को वाटरप्रूफ कर देगी। ओके, ओके। आपका जो मॉइस्चर है आपकी स्किन का वो लॉस नहीं वो होगा, लॉस नहीं वो होगा, ड्राई जो नहीं होगा। मुख्तलिफ केमिकल्स की वजह से वो जो सर्फ है और सारा कुछ उसकी वजह से वो उसमें तो ये इतनी सस्ती आपकी इतनी इफेक्टिव बनेगी कि ड्राइनेस, खारिश, जिस्म पे ऐसे खारिश करो, टांगों पे लाइनें पूरी जो है वो पड़ जाती हैं। हुँ। तो यही वाली क्रीम आप जो है वो थोड़ी सी लेके इसको जो है वो आप पूरी बॉडी पे इसको आप जो है वो आप लगा सकते हैं। तो ये जो है वो बेहतरीन है ड्राइनेस को खत्म करने के लिए अच्छा, और एक अब क्रैकिल्स। एक पर्सनल क्वेश्चन आ रहा है। पर्सनल क्वेश्चन ये है कि कितना अरसा आपको हो गया इस सारा कुछ करते हुए और कितना इफ़ेक्टिव रहा? कितने लोग जो हैं वो बेसिक जो शेल्फ पे मुख्तलिफ भारी-भारी कीमतों की क्रीमें और सारा कुछ पड़ी होती थी, उनसे निकल के वो आपके पास आए हैं? क्या एवरेज है? लोग कन्विंस हैं या सिर्फ़ बातें सुन के वाह-वाह करके नहीं, नहीं, अप्लाई भी करते हैं इसको? नहीं। मेरी जो जर्नी है तकरीबन आप लगा लें मोर देन 35 अरे ईयर। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! मैंने जो है ये काम सारा अपना स्टार्ट किया था, आप लगाएँ, जब मैं 6th क्लास में थी। मुझे पेंटिंग का शौक था। मेरी मदर टीचर थी, वाह तो माशाल्लाह! उन्होंने मुझे पेंटिंग की, कढ़ाई, सिलाई, कुकिंग का शौक था। तो वो पेंटिंग करते-करते मैंने ब्राइड्स तैयार करना शुरू कर दी। मैंने एफए किया, मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, सिलाई कढ़ाई का वाह, वाह, किया, वाह! मैंने ग्रेजुएशन की। तो मैंने मदर को कहा मैंने आगे नहीं पढ़ना, मैंने ब्यूटिशियन बनना है। ब्यूटीशियन बनना है, माँ अच्छा। ने कहा ये फीस पड़ी है, आगे तू मास्टर की फीस जमा कराएगी तो मेरे हुँ। से बात करी, नहीं तो नहीं। ले 10 अच्छा। मैं तेरा शौक पूरा करती हूँ, तू मेरा मेरा कर। शौक पूरा कर। मेरी मदर ने उन दिनों के अंदर इतनी फी मेरी ब्यूटिशियन की पे की कि जिसमें 3 तोले सोने का सेट बनता था। ओए, ओए, मैंने ओए, कहा मुझे ओए, सोने का ओए! सेट नहीं नहीं देना, मुझे चाहिए, ये मुझे ये कोर्सेज़ करवा कोर्सेज़ दें। करवा दें। ऑलराइट, मैंने ऑलराइट। मदर की ख्वाहिश पूरी की, मैंने अपनी एजुकेशन इसको कंप्लीट कंप्लीट की किया। और ये। वाह, वाह, वाह! तो शादी के बाद जो है वो मैंने अपना सैलून, पूरा इंस्टीट्यूट था। मेरी कुकिंग क्लासेस अवारी से मैंने जो है वो तकरीबन 6 साल रेगुलर उनकी स्टूडेंट रही हूँ। अरे! कॉम्पिटिशन विन किए हैं कुकिंग के अंदर। कुकिंग के, वाह! कुकिंग के अंदर स्टेन ग्लास, तो कुकिंग का तो पेंटिंग। अलग प्रोग्राम करना चाहिए हाँ जी, इंशाल्लाह। हमें। इंशाल्लाह हाँ, स्टेन ग्लास, कुकिंग, ये पिन वर्क। और यकीन करेंगे कि मेरा टीचर कोई नहीं था उन दिनों, अखबार जहाँ आता था और मैंने पढ़-पढ़ के सिलाई कढ़ाई, मैंने पेंटिंग, मैंने जो है ये ऊन सिलाइयाँ, मैंने पढ़-पढ़ के और अपने जहेज़ अरे की अल्लाहू आधी अकबर! चीज़ें मैंने खुद से जो है खुद वो बनाई हुई खुद थी। मैंने वाह, बनाई। वाह! सी तो हुई थी कहने या का बनी मतलब हुई ये है थी, कि हर जैसे भी। एक के अंदर जो है वो टैलेंट होता है। तो जब मैंने पार्लर स्टार्ट किया तो मेरा जो फ़ोकस था, ये फ़ोकस था कि मैं जूसेस फ्रिज से निकाल के, हर्ब्स निकाल के, मैं अपने क्लाइंट्स के उसी टाइम उनके सामने चीज़ों के जूस निकालती थी, पीसती थी और वो उनकी जो है वो मैं फेशियल्स करती थी। अरे! उसके अच्छा। रिज़ल्ट आपको पता है ज़बरदस्त। उसके बाद भी वही हर्ब्स बना के उनको मैं सेल करती थी।
उनको कस्टमाइज्ड, ज़ाहिर-सी बात है डेली बेसिस पे स्किन की। एक दफ़ा तो लगा लिया लेकिन उसको कंटिन्यू तो करना है ना? तो हाँ, बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह से वो वाली जो चीज़ है वो मेरी बेस बनी मेरे ब्रांड की। हुँ, मैंने 3 चीज़ों से अश्के गुल हर्ब्स के नाम से वाह! मैंने अपनी 3 चीज़ें लॉन्च की। मैं तब, आज से आप पीछे चले जाएँ 95 में, मैं वो 300 का सेल करती थी 100 ग्राम, और वो 2-2 हज़ार के अंदर जाके ब्यूटिशियन और इस्लामाबाद में सेल होता था। आपसे 300 का लेके आगे इतने उसके ज़बरदस्त ज़बरदस्त रिज़ल्ट थे। तो रिज़ल्ट्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा जो ब्रांड है 30 साल से एक ऑर्गेनिक है, हर्बल है, दुबई तक मेरी प्रोडक्ट जा रही हैं। मेरा एक प्रॉपर फैक्ट्री सिस्टम है, मेरी लैब्स हैं। तो जो भी चीज़ मैं अपने ये चीज़ें बता रही होती हूँ, ये ऐसे ही पढ़ी सुनी नहीं है। ये वो चीज़ें हैं कि जो मैं बनाती हूँ, उसके बाद मेरी प्रोडक्ट के अंदर इसकी कितनी परसेंटेज है। आप एक लौंग है, इसको उठा के आप मुँह में रख लें, दाढ़ की दर्द के लिए बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। विदिन सेकंड्स आपकी जुबान वहीं से सुन्न हो जाएगी। इतना स्ट्रॉन्ग उसका एसेंशियल ऑयल है। वाओ! अरोमा थेरेपी का मैंने जो है वो कोर्सेज मैंने जाके की श्रीलंका से। अरे अच्छा! अरोमा थेरेपी। तो मेरी जो प्रोडक्ट है, मेरी जो रिसर्च है, सारी मेरी इन चीज़ों के ऊपर है, और कौन सी चीज़ की कितनी परसेंटेज आपने कितने केजी के बैच के अंदर आपने कितनी डालनी है, ये डालनी चीज़ें है। बड़ी मैटर बड़ा करती हैं। इम्पोर्टेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मैं बता रही होती हूँ, शेयर कर रही होती हूँ अपने जो जितने भी देखने वाले हैं, तो वो ऑथेंटिक होती हैं, रिसर्च बेस्ड होती हैं। अगर आप खोल भी लेंगे ना, तो मेरी जो चीज़ें हैं आपको कहीं पे नज़र नहीं कहीं पे आएंगी। नज़र नहीं आएँगी। इसके बिल्कुल बाद जो सही। है वो मेरी कॉस्मेटिक्स मेकिंग पे मार्केट में बुक भी है। ऑनलाइन मैं कोर्सेज़ करवाती हूँ, जिसके अंदर जो है वो कॉस्मेटिक्स मेकिंग, और पूरे पाकिस्तान भर के अंदर ब्यूटिशियंस हैं, अपने ब्रांड लॉन्च किए हुए हैं, अपनी प्रोडक्ट बनाती हैं, सेल करती हैं, और मुझे जो है वो ढेरों ढेर जो है वो दुआओं में याद अल्लाहू रखती अकबर! हैं। और ये आपका जो है वो कोई 3 दहाइयों का जो है जी, ये जी, एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो जो किसी इस के तरह से पास निकल रहा आजकल है। कोई चीज़ आ जाती है, वो शेयर नहीं वो करता। शेयर नहीं करते, तो वो अपने जो चीज़ें बना रही नुस्खे हैं होती हैं, वो हाँ, अभी भी मेरे ख़्याल 10 मैसेज वो आए भी आपने होंगे, बता दिए। आपा ये फेस वॉश बना रहे हैं, कैसे इसका जो है वो हम क्या करें, इसमें अल्लाहू कौन-सा अकबर! एक्सट्रैक्ट डालें, कितनी परसेंटेज डालें, उन्हें गाइड कर रही होती हूँ, गाइड बिल्कुल फ्री साथ-साथ ऑफ कर रही कॉस्ट। थी। कोई ऐसा मसला नहीं, कोई इसमें रौला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। दुआएँ चाहिए, रिज़्क में अल्लाहू बरकत अकबर! चाहिए, अल्लाहू अकबर! थोड़ा अल्लाहू हो अकबर! बरकत हो, सेहत अल्लाहू और अकबर! तंदुरुस्ती के साथ, तो मेरा अल्लाहू इस चीज़ पे बिलीव है। वाह, वाह, वाह! नेरापा आपके साथ एक सेशन जो है ना बहुत कम है। अब आप मुझसे वादा करके जाइए कि मुझको महीने में 1 सेशन हम आपके साथ जो है इंशाअल्लाह मैं वो हाज़िर। ज़रूर लगाएँगे। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आपने देख लिया कि ये सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं कभी हमें ये भी देखनी है। हमें सिर्फ़ बिलियनियर या मिलियनियर बनने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा काम किया जाए जिससे लोगों की हेल्थ को, लोगों की सेहत को और लोगों के लाइफ़स्टाइल को उसमें भी कोई फ़ैज़ मिले तो ज़्यादा बेहतर है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।